उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुवार को जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आजम खां की रिहाई के लिए मांग की गई कि साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही सियासत को खत्म करने की बात करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के 1400 बीघा जमीन को वापस करने की मांग की गई। यहाँ कहा गया कि यूपी की योगी सरकार आजम खां पर फर्जी मुकदमे लगा रही है। कल हमारी सरकार होगी और उन पर भी मुकदमा होगा। बता दें कि मुरादाबाद में सपा के द्वारा जमकर प्रदर्शन किए गए, जिसमें रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हंगामा किया गया और कहा गया कि जौहर यूनिवर्सिटी को वापस दो, यूनिवर्सिटी पर सियासत खत्म करो। साथ ही आजम खां की रिहाई की मांग करते हुए कहा गया कि बीजेपी सरकार ने आजम खां पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। वहीं योगी सरकार भी जमकर तंज कसा और कहा कि आजम खां पर योगी सरकार ने झूठा मुकदमे दर्ज करवाए हैं और कल जब हमारी सरकार होगी तो योगी पर भी मुकदमे दर्ज हो गए। वहीं रामपुर के डीएम को घेरते हुए कहा गया कि हम रामपुर के डीएम से 1 तारीख से मिलेंगे और देखेंगे कि वह कितने बड़े मर्द हैं। और यहाँ कहा गया कि 1400 बीघा जमीन को हमें वापस दिया जाए और आजम खां को रिहा किया जाए। एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुवार को जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आजम खां की रिहाई के लिए मांग की गई। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रहे सियासत को खत्म करने की भी बात की गई है। मांग है हमारी 1400 बीघा जमीन रामपुर यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी की, जो सरकार ने गलत तरीके से गलत मनमाने ढंग से अपनी गलत नीयत डाली है उस पर, और हमारी 1400 बीघा जमीन गरीब बच्चों की छीनी है, वो हमारी वापस की जाए। हमारी ज़मीन, सबसे पहले ज़मीन वापस की जाए। जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं इन पर विराम लगे और हमारे आजम खां साहब को वापस किया जाए जेल से। तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और जिस तरीके से हमने आज शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। 1 तारीख को करेंगे, देखेंगे कितना बड़ा मर्द है वो। जी, हमारे नेता हैं आजम खां साहब, गरीब मजबूर दुखियारे 32 करोड़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, लेकिन वो दबेगी नहीं। अब सब्र का पैमाना भर चुका है, अब ये छलकेगा और रुकेगा नहीं। इन्होंने गलत तरीके से आजम खां साहब पे मुकदमे लगाए हैं, मनमानी तरीके से किया है। लेकिन योगी जी याद रखिएगा, ये फर्जी मुकदमे बहुत देर तक आपको रुलाएंगे। आज आपने लगाए हैं, कल आप पे लगेंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल सरकार हमारी थी, आज हमारी नहीं है, कल आपकी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरा कहना यह है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता हूं अल्पसंख्यकों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कलम हो। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलम छीनने का काम किया है और हमारे हाथ में हुनर हाट के नाम पर स्टॉल लगवाकर रामपुर में चाकू थमाने का काम कर रहे हैं। वो हम चाकू थामेंगे नहीं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे और ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आजम खां साहब हमारे नेता हैं और गरीब हिंदू मुसलमानों के नेता हैं। अब कलम की लड़ाई होगी, कलम से लड़ी जाएगी। देखिए, ये हमारे नेता हैं आजम खां साहब, सभी के लोगों के नेता हैं। जो आ रहा है आन के मिलेगा। परेशानी में हर आदमी हमारे साथ खड़ा है। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े होंगे वक्त पड़ने पर। जी, आपने कहा हुनर हाट को लेकर चुड़िया हाथ में थमाई सरकार ने। हाँ, एक सरकारी प्रोग्राम था चुड़िया का। कलम क्यों छीन रहे हैं हमारे हाथ की, हमारे बच्चों के हाथ की? क्यों जरूरत है इन्हें 1400 बीघा जमीन की? कितना हिंद बड़ा उत्तर प्रदेश है। आप एक शिक्षा के मंत्री को खत्म कर रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथ में आप कलम